बहुत ही बेपाक निडर, और हमें उम्मीद थी कि ये 1-2 सिंगल डबल से खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हर बॉल पे इन्होंने सिक्सर मारा हुआ है। ये एमएलए को भी कहीं ना कहीं आके रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर मैं फुल टाइम करूँ तो। मीरा भाईंदर में करप्शन है आपके हिसाब से? मीरा भाईंदर में करप्शन नहीं होता तो आज मीरा भाईंदर जितना मैंने पता किया है, आज मीरा भाईंदर, सच बोल रहा हूँ, अंधेरी बैंड्रा जो हम लोग लोखंड वाला यहाँ से चिल्लाते रहते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसेस है वहाँ पे, हर एक चीज अच्छी है। मीरा भाईंदर कब का बन जाता। तो नरेंद्र मेहता जी तो कहते कि मतलब मेरे को 5 साल वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं विधायक था नहीं, तो अब तक का डेवलपमेंट और स्पीड हुआ है, तो उसके बाद में क्या? उसके पहले तो वो विधायक थे, तभी क्या किया है क्या नहीं किया वो पूरे मीरा भाईंदर को पता है। और अभी वो विधायक है, अभी भी देखो आप, 1 साल हो गया, एक साल से 1.5 साल हो गया, 1 साल 6 महीने, 1 साल 7 महीने होके गए। अभी आपने क्या किया है वो हमारे जनता को आके बताए। एज अ कॉमन मैन लोगों को डर नहीं लगता कि मतलब ये सारी चीजें मैं बोलूंगा ऑन रिकॉर्ड जाएगी, और डर लगता तो किस चीज से डर लगता पॉलिटिशियंस से? तो लोगों के मन में वो डर बैठ गया है, तो वो डर मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आप स्टैंड लो, आप सच के लिए बोलो, सामने एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम कोई भी हो। मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो कॉर्पोरेटर अपने यहाँ पे, उनको पता ही नहीं उनके काम क्या है, फिर भी वो कैसे बने क्या बने वो पता नहीं। किसी भी लड़के को, यंगस्टर्स को अगर कुछ चाहिए, भले में कोई भी सिटी में जाओ, ड्रग्स चाहिए, उनको इजीली मिल जाता है, बट पुलिस को नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है। अगर मैंने फुल टाइम ये चीज में दे दिया, अगर ये काम में अभी या बाद में भी, तो मुझे लगता है कि ये लोग अपना ये छोड़ देंगे। नमस्ते दोस्तों। सो फाइनली आज हमारे बीच एक सोशल वर्कर कह सकता हूँ या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट कह सकता हूँ। जनता के सारे मुद्दे मीरा भाईंदर शहर के अगर किसी ने उठाया है ये प्रेजेंट टाइम पे, तो वो है करण पवार। सो फाइनली आज हमारे बीच आ चुके हैं करण पवार जी। नमस्ते करण जी, कैसे आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। करण जी, ये सारी चीजें जो आपने स्टार्ट किया, मतलब कैसे, मतलब आपके दिमाग में आया कि ये सारी चीजें मुझे करनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरा सोशल वर्क से या सोसाइटी से ऐसा कुछ ये नहीं था कि काम करे नहीं। एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट बारिश, इसके पहले जो बारिश हुई थी, वो बारिश में मैं ट्रैवल कर रहा था भाईंदर ईस्ट से भाईंदर वेस्ट का जो फ्लाईओवर है उस पे से, जो ब्रिज है, वहां पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि वहां पे बारिश की वजह से वहां पे खड्डे थे बहुत बड़े और पानी भरा हुआ था, और मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा था। तो ट्रैवल करते करते मेरा बाइक का जो टायर है वो खड्डे में गया और मैं गिरने जैसा हो गया। और कुछ 5-6 दिन बाद मेरा स्टेट लेवल का चैंपियनशिप था। तो वहां पे मैं थोड़ी देर रुका, 5-10 मिनट रुका, कि मुझे थोड़ा सा डर सा लगा कि अगर मैं गिरता तो क्या होता, मतलब अगर एक्सीडेंट होता तो मैं कॉम्पिटिशंस नहीं खेल पाता, जो हम लोग सालों साल ट्रेनिंग करते। उसके बाद मुझे समझा, ये वहां से मैंने स्टार्ट किया कि ये क्यों हो रहा है, कि आज भी अगर हमारे रोड सेफ क्यों नहीं, हम लोग सेफ क्यों नहीं है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर कुछ किया जाए, कि अगर ये ऐसा है तो इस पर क्या कर सकते हैं। तो तभी से मैंने थोड़ा स्टडी चालू किया, मैंने समझा कि सोसाइटी में काम होता कैसे, शहर में काम होता कैसे। तो ये मेरी शुरुआत थी कि वो इंसिडेंट के बाद मैंने सोचा खुद से कि खुद का मेरा जितना फ्री टाइम है उतना मैं अपने सोसाइटी के लिए, अपनी सिटी के लिए दूंगा। जैसे आपने कहा कि फ्री टाइम जो है वो सिटी के लिए और सोसाइटी के लिए देंगे आप। इतने सारे लोग हैं, मतलब कोई भी एक इनिशिएटिव लेता नहीं कि मतलब ये चीज में तो पढ़ना ही नहीं। और स्पेशली जो जब पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, ये जो गड्ढे हैं, ये तो सारे लोगों को मालूम है कि गड्ढे हैं रोड पे, लेकिन कोई ये चीज के ऊपर एक अपने आवाज नहीं उठाता। आप मेरे हिसाब से मीरा भाईंदर में गिने चुने लोग हैं जिन्होंने ये चीज पे आवाज उठाई है, उसमें से आप है। आपको कभी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया ऊपर से? नहीं, आज तक कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो भी सही चीजें हैं मैं सिर्फ उनके लिए आवाज उठाता हूँ, कि जो मुझे लगता है कि ये काम होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, वो सब चीजों के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल प्रेशर आने की बात नहीं आनी चाहिए, और आया तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं आज तक कुछ गलत ना बोला हो ना कुछ किया हो। बस जो अपने जो हक होता है, जो एक वोटर का एक हक होता है, अधिकार होता है, सिर्फ उसी के लिए स्टैंड ले रहा हूँ। जी करण जी, हम लोग बहुत सारे वीडियोस आपके ऐसे भी देखते हैं, मतलब आप रोड पे चले जाते हैं, रोड पे जाके कभी आप डांबर निकाल के दिखाते हैं कि ये देखो ये आपका काम है। ऊपर से जितने जो अधिकारियों को आप सामने सामने फोन लगाते हैं, प्रॉपर एक वीडियो बनती है वो सारी चीजों को लेके। कॉन्ट्रैक्टर के कहीं ना कहीं जब आपको देखता कॉन्ट्रैक्टर, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बैकफुट पे आते कि भाई करण भाई आगे काम अच्छे से करें। कैसा फील होता था आपको? कैसा नहीं, एक मैं समझता हूँ कि अगर मेरा कुछ फ्री टाइम है तो मेरा सोसाइटी के प्रति एक फर्ज बनता है कि अपनी एक ड्यूटी है
कि आपको सोसाइटी के लिए, आपको अपने सिटी के लिए, आपको अपने शहर के लिए, देश के लिए आपका वो फर्ज बनता है, आपकी वो ड्यूटी है। तो मैं मेरी वो ड्यूटी समझता हूँ। मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने ये किया वो किया, वो हर एक इंसान की ड्यूटी है। अब वो उस पर डिपेंड है कि वो काम कर रहा है। तो मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मुझे लगा कि ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, जो कि यहाँ पे एक करप्शन का पॉइंट आता है कि कुछ पैसे खाने के लिए आधा अधूरा काम किया जाता है। तो मुझे जैसे ये कुछ चीजें समझती है, मैं वहां पे जाता हूँ, वो सब चीजें एक्सपोज करता हूँ और सारे ऑफिसर्स रहने दो, कॉन्ट्रैक्टर्स रहने दो, उनके वो स्पॉट पे बुलाता हूँ, उनको उनकी गलती दिखाता हूँ और वो काम अच्छे से करने वापस लगाता हूँ। क्योंकि ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है, तो लोगों का पैसा ऐसा बर्बाद ना हो और अच्छी फैसिलिटीज मिले, इसके लिए ये सब चीजें होती है। जी, सारी चीजें तो आप बहुत ही अच्छे वे में कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं सारी चीजें। लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आया और बहुत सारे पोस्ट भी हम आपके देखते हैं, बीजेपी को बार बार बीजेपी को ही आप टारगेट करते रहते हैं, ऐसा? ये सबसे पहले देखो, आप अगर मैंने जैसे बोला कि इलेक्शन के पहले जनवरी में कॉर्पोरेटर के इलेक्शन हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसके पहले मेरा जो पूरा टारगेट था वो था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब एमबीएमसी के ऑफिसर्स को मैं डायरेक्ट ही करता था। क्योंकि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे अगर कॉर्पोरेटर्स नहीं है, तो एक उनका भी फर्ज बनता है कि उनके जो काम है वो करने चाहिए। तो उन्होंने वो किए नहीं थे, तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको ही बोलता था, उनसे काम करवाता था। आफ्टर इलेक्शन, देखो इलेक्शन के बाद हमारे मीरा भाईंदर में सारे वो कॉर्पोरेटर्स बोल सकते हैं 90% कॉर्पोरेटर्स बीजेपी के, एमएलए बीजेपी का है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी का है, महापौर बीजेपी के, उप महापौर बीजेपी के। अगर सब जगह बीजेपी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो सीट पे बैठे हो, आपकी वो अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आप ही को क्वेश्चन करूंगा, ना कि मैं किसी और पार्टी को, कि उनका वहां पे कुछ चलेगा ही नहीं। मेन हमारे अभी बोलते कि शहर का नंबर 1 पर्सन, मतलब मेयर जो है मीरा भाईंदर के, तो वो बीजेपी के हैं, आमदार बीजेपी के। तो एक ही रहेगा मेरा कि आप अभी सत्ता में हो तो आपका जो काम है आप करो, नहीं करोगे तो मैं आपको सवाल भी पूछूंगा और जो जहाँ पे गलत है कुछ है वहां पे स्टैंड भी लूंगा। जी, अब करण जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि मतलब हर जगह बीजेपी है, इसलिए मैं बीजेपी का क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाए, जैसे मीरा भाईंदर छोड़ के थोड़ा घोड़बंदर की तरफ अगर हम चले जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। वहाँ के भी जो रोड वगैरह है प्रॉपर नहीं है, डिवाइडर पे तो आए दिन हम देखते रहते गाड़ी पलटी मारी है। तो वो क्वेश्चन फिर किससे किया जाए? बीजेपी के अलावा मैंने जैसे बोला, मेरे बहुत सारे पोस्ट, अगर ये साइड की बात आती है तो शिवसेना है, क्योंकि मिनिस्टर प्रताप सरनाईक है, वह यहाँ के एमएलए भी है थाना मीरा भाईंदर के। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे भी है, रोड को लेके बोलो या वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, तो मैं उनके पार्टी को भी ब्लेम करता हूँ। ब्लेम करने से बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन करता हूँ और जो सही है जो गलत है उनके लिए उनको एक उनका ये दिखाता हूँ कि आपका ये गलत हो रहा है, आप यहाँ पे काम करो। तो मैं सिर्फ बीजेपी, अगर आप बोलोगे तो मीरा भाईंदर में मैंने क्यों बोला 90% बीजेपी, क्योंकि उन्हीं की सत्ता है। बाहर जाओ तो मैं बाकी लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ। जी, लेकिन करण भाई जो है वो खाली मीरा भाईंदर तक ही सीमित है कि और भी बाहर तक भी वो चीजें करेंगे आप? अभी मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने आपको बोला कि मुझे ये काम स्टार्ट करके मुश्किल से 1 साल हुआ है। तो अभी मैं फिलहाल अपने सिटी पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इजी कनेक्टिविटी है। मतलब मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इजीली जा सकता हूँ। बहुत सारे कॉल मुझे मुंबई बीएमसी से अभी आते हैं, मैसेजेस कॉल्स आते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स है। अभी का मेरा फाइनल पूरा तरीके से रहेगा कि मीरा भाईंदर को अच्छे से पूरा कवर करूं, एक ऐसी टीम बनाओ यंगस्टर्स की ना, कि इनको गलत करने में या गलत चीजें, गलत बोलने से अच्छा आधी काम करने में, आधा काम करने में, ये सब करने में डर लगे और ना करे। जैसे ही मीरा भाईंदर पूरा कवर होगा वैसे ही मैं बीएमसी मुंबई साइड भी एक ऐसी टीम बनाऊंगा। जैसे आपने कहा कि मतलब स्टार्ट में जैसे आपकी गाड़ी जो खराब हो गई थी, जो भी एक्सीडेंट हो सकता था, एक्सीडेंट से आप बच गए। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे जो परिवहन मंत्री जी है प्रताप सरनाईक जी है, वो टाइम पे भी एमएलए थे। आपने फिर उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन किया, 1-to-1 क्यों नहीं मिला उनसे? 1-to-1 मिलना कैसा होता है कि ये लोग सबसे पहले तो टाइम देते नहीं है, इंटरटेन ही नहीं करते। वो लोग को ऐसा है कि किसी नॉर्मल सिटीजन का अगर प्रॉब्लम है ना, आपको सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। अभी मैं दोनों एमएलए की बात करूं, एमएलए प्रताप सरनाईक जी है, एमएलए नरेंद्र मेहता जी है, ये लोग आपको अगर 1-to-1 जाओगे तो इंटरटेन नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा नहीं, मुझे पता है कि काम कैसे करवाया जा सकता है। तो मैंने मीरा भाईंदर के जो कॉमन लोग है, जो नॉर्मल लोग है, जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैंने उनको यूनाइट किया। आज हमारे ग्रुप में कम से कम 7 से 7.5 हजार लोग जुड़ गए, जो सिर्फ मीरा भाईंदर के रेजिडेंशियल है। तो उनको हम लोग ने इसके लिए जोड़ा है कि ये प्रॉब्लम सिटी की है, मेरे अकेले की तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अकेले को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हम लोग को वो लोग जुड़े हैं। इसके बाद वो लोगों को लेके हम लोग उनके सामने बैठेंगे। और मैं जल्दी आपको बता दूं, दोनों एमएलए को लेके मैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलो या इंटरव्यू टाइप ये मैं क्वेश्चनिंग दोनों एमएलए को करने वाला हूँ, क्योंकि किसी एक की गलती नहीं है। अगर हमारे सिटी को 2 एमएलए तो दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले एक साइड अभी ज्यादा मैंने बोला जैसे बीजेपी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बट प्रताप सरनाइक जी जो है उनका भी एक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने उनको भी वोट दिया है। तो दोनों एमएलए को क्वेश्चन रहेगा, और अकेले जाने से अच्छा मैं यही बोल रहा हूँ कि शहर का प्रॉब्लम है, अगर शहर के लोग खड़े रहेंगे ना तो उनको काम करना पड़ेगा, और आज वो काम कर भी रहे। जी, जैसे आपने कहा कि मीरा भाईंदर में हर जगह बीजेपी है, लेकिन जब मेट्रो आता है तब शिवसेना वाले बोलते हैं कि भाई मेट्रो हमने लेके आया। जब हर जगह बीजेपी तो फिर शिवसेना को तो आना ही नहीं चाहिए बीच में। अभी वो कैसा है ना कि पब्लिक मतलब जो इलेक्शन स्टंट बोल सकते हैं या क्रेडिट लेना हो गया, तो ये दोनों एमएलए क्या कर रहे हैं कि मैंने लाया। अभी तक मुझे लगता नहीं मीरा भाईंदर वालों को किसी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है, ना सीएम ने दिया, ना डिप्यूटी सीएम ने दिया, ना एमएमआरडीए ने बोला है। बस दोनों एमएलए बोलते कि मैंने मेट्रो लाया। ठीक है, आप दोनों ने ट्राई किया रहेगा, और मुझे लगता है कि क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो। आप अगर पब्लिक ने आपको चुन के दिया तो आपका वो काम है। मैं बोलता हूँ ये दोनों एमएलए की जगह कोई दूसरा भी रहता एमएलए तो वो भी यही काम करता था। तो ये झगड़ा करने से अच्छा है कि आया, अच्छी बात है, अब आगे क्या और बेहतर कर सके या अभी जो प्रॉब्लम्स है उस पर ये कर सके। तो मुझे लगता है ये दोनों को इस पे झगड़ना चाहिए या क्रेडिट लेना चाहिए। जी, जैसे झगड़े से एक बात और भी मुझे अभी याद आई कि जब इलेक्शन आता है, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो सब एक हो जाते हैं। दोनों भी एमएलए जो एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं और मिलजुल के इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर मिलजुल के इलेक्शन लड़ते हैं और सीट भी आ जाती है। जैसे ही वो इलेक्शन खत्म हुआ, जब राज्यसभा का इलेक्शन आया तो दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणियां करने लगते हैं। तो ये जीतने जो वोटर्स के वोट से खिलवाड़ नहीं हो रहा आपके साथ? वोटर्स का वोट के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, और उनका ठीक से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची ना लोगों तक, लोग इतने अवेयर ही नहीं है कि हमारा पॉलिटिक्स, हमारा गवर्नमेंट हमारा कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक खासदार का इलेक्शन था, नरेश मस्के जी है, उनके रैली में मेरे पास सारे फोटोज वीडियोज है। एक साइड नरेंद्र मेहता जी, एक साइड प्रताप सरनाइक जी है, गीता जैन जी भी थे, और सारे मिलके अगर आप एक खासदार को ये करने जा रहे हो कि हम उनके साइड से, और उसके बाद जब एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, दोनों एक दूसरे को ऐसा झगड़ रहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया तब एक दूसरे को, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि देखो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी, मैं किसी भी पार्टी किसी भी एमएलए की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की यही प्रॉब्लम है कि अगर जहां पे पॉलिटिशियंस का फायदा है वो टाइम पे वो लोग एक साथ आएंगे, पब्लिक को पागल समझते वो लोग, क्योंकि पब्लिक है ना बहुत इजीली ये हो जाती है, मैनिपुलेट होती है कि अच्छा इसने तो पब्लिक को मेरा ऐसा ही बोलना रहेगा कि कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, खुद के फायदे के लिए ही आते हैं, आपके फायदे के लिए कभी कोई एक साथ आना ये ना। अभी यहाँ पे दोनों एमएलए की बात करो, जब कमर्शियल चीजें आती है तब दोनों एमएलए बरोबर एक साथ ये करते कि नहीं ये इसका है उसका है, बट जब पब्लिक प्रॉब्लम आती है तब आप अलग होके बोलते हो उसने क्या, ब्लेम करते एक दूसरे के ऊपर। तो ये ब्लेम गेम मतलब जो है ये आपके हिसाब से कब तक टिकेगा इनका? अब ज्यादा नहीं टिकेगा। मैं पूरे सीट में से मीरा भाईंदर की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा कि इंडिया का यूथ मोस्टली ये सब में इंटरेस्ट ले रहा है, गलत के लिए बोलेंगे तो स्टैंड ले रहा है यूथ, और पब्लिक भी अवेयर हो रही है कि ये जो गलत कर रहे थे आ रहे हैं इतने सालों से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इतने सालों से जो किया, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा। मुझे लगता है मुश्किल से हार्डली एक साल के बाद आप देखोगे ना कि यंगस्टर्स, यूथ और जो पब्लिक अवेयर हो रही है वो इनका कुछ चलने नहीं देगी। और इन्होंने आज तक जो भी किया नहीं किया, मनमानी की, आज के बाद ये नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक आज रास्ते पे उतर रही है। पब्लिक रास्ते पे उतर के अगर क्वेश्चनिंग करेगी और स्टैंड लेगी ना तो इनका आगे कुछ नहीं चलने वाला। जी, करण जी, मुझे ये बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपैलिटी के पास में पहुंचने से पहले वो इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंच जाती है, आपके सोर्स क्या है? सोर्सेस वैसे बोला जाए तो कि कॉमन पीपल, क्योंकि देखो मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने मीरा भाईंदर के लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी गली में हो, कोई भी रास्ते में हो, कहीं पे भी हो, तो कहीं पे कुछ हो रहा है तो वहाँ के जो लोकल रेसिडेंशियल है वो लोग मुझे तुरंत वो इन्फॉर्मेशन फोटो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या कोई भी चीज हो रही है तो मुझे वो पास करते हैं। तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कहीं रिपोर्टर्स ये सब कैसे अपने खुद के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अब लोगों को पता है कि आपका फायदा हो रहा है या आपका अच्छा काम हो रहा है, लोग खुद से मुझे वो सब चीजें पहुंचा देते हैं जहाँ पे भी ये सब हो रहा है सब। तो जितने जो कॉमन मैन है वो आपके जो भी सोर्सेस? हाँ, सोर्सेस कॉमन मैन ही है और पावर भी कॉमन मैन ही है, तो ये कॉमन मैन ही आज के बाद चेंज लाएगा ऐसा। तो जैसे हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें करने के लिए मतलब डेयरिंग तो चाहिए ही, और पॉलिटिकल प्रेशर जब आता है तो इंसान बैकफुट पे आ जाता है। आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा होता है? शुरुआत में मेरे फैमिली में, देखो कोई भी फैमिली हो, अगर अपना बच्चा, अपना लड़का, घर का बेटा अगर ऐसी चीजें करने जा रहा है कि लोगों को मन में पहली बात तो डर है। हमारे इंडिया में ना
हर एक फैमिली में, जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, ये सब फैमिली में डर क्या बिठा है कि गवर्नमेंट के अपोजिट में मत बोलो, सिस्टम के अपोजिट में मत बोलो, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे महाराष्ट्र के बाहर हमने देखे कि अगर किसी ने कुछ एक्सपोज किया है, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, तो उसको गायब किया गया। तो नो डाउट फैमिली के मन में डर रहता है, बट मैंने उनको एक बोला है कि देखो अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं एक इंडिया का एथलीट हूँ, तो मुझे तो डर नहीं है। फैमिली को मैंने कन्विंस किया, बट फिर भी आज भी फैमिली डर में रहती है कि आप ये मत करो, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो फैमिली का एक ऐसा रहता है, बट मैं तो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि अभी मतलब मुझसे तो नहीं सहा जाता, तो इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो कर रहा हूँ वो मैं करता ही रहूंगा। ऐसा जी, एक एथलीट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो भी है सोशल मुद्दे उठाने की या फिर पॉलिटिक्स करने की? सोशल मुद्दे या पॉलिटिक्स के अलावा, जैसे मैंने बोला कि मैं एक एथलीट हूँ, हमें सिखाया गया है कि हमारे देश के प्रति हमारा प्यार होता है, हमारे देश के लिए हम लोग मेडल जीतने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो उसी से मैंने एक सीख ली कि चलो हम लोग एज अ स्पोर्ट्स हमारे देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो चीज़ें गलत भी हो रही है, जो वो भी हमारा ही देश है, हमारा ही शहर है, तो उसके लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। तो जैसे मैं अभी नहीं स्पोर्ट्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, वैसे ये सब चीज़ों में भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जी, आने वाले 5 साल में ये चीज करके आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं ऐसा खुद को कंसिडर कहीं नहीं कर रहा, मैं खुद को अभी भी एक कॉमन मैन की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि जब मेरे जैसे, मेरा एक ही है कि मेरे जैसे हजारों लाखों युवा एक साथ आएंगे ना, और अगर मैं कभी कभी किसी को बोलूँ कि मैंने ये किया वो किया बड़ा बना, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। मैं एक कॉमन मैन हूँ, आप भी कॉमन मैन हो, आप अगर हम लोग एक साथ आते हैं तो हम लोग नो डाउट 5 साल के अंदर या 5 साल में इतना चेंजेस लाएंगे। और मैं खुद को आज जैसे देख रहा हूँ वैसा ही खुद को देखूंगा, नो डाउट ऐसा कुछ करूंगा ना कि मुझे लगता है मैं 5 साल में खुद को एक ऐसा, मीरा भाईंदर का एक ऐसा रेसिडेंशियल, मतलब एक रेसिडेंशियल देखूंगा कि मीरा भाईंदर में एक भी गलत काम नहीं होगा, करप्शन खत्म करूंगा, और लोगों के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार जो भी चीजें हो रही है, जो भी गलत काम हो रहे हैं, और जो बेस्ट फैसिलिटीज मीरा भाईंदर को मिलनी चाहिए, तो इसके लिए मैं खुद को वहां पे देखता हूँ कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ और करूंगा। तो जैसे आपने कहा करप्शन में खत्म कर दूंगा, तो करप्शन खत्म करना मतलब अगर एक सोशल वर्कर करप्शन खत्म कर देता तो मतलब आपके इसे कम से कम हजारों सोशल वर्कर है, लेकिन अगर वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होती तो आज तक तो करप्शन खत्म हो चुका होता। पिछला पता नहीं मुझे कि देखो आपने सही बोला, लाखों लाखों करोड़ों सोशल वर्कर है, सबका वो कॉन्फिडेंस या उनको वो नॉलेज अगर होगा या वो ट्राई कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, बट मुझे हर एक चीज ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे वर्ड टू वर्ड, मतलब हर एक चीज जैसे पता है कि कहाँ से क्या शुरू होता है, कहाँ से क्या खत्म होता है, कहाँ पे क्या चीजें चाहिए। तो मैं इतना श्योर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे चीजें पता है, मेरे में वो हिम्मत है, और मेरे में मुझे वो पता है मैं सिस्टम के खिलाफ कैसे खड़े रह के, गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे करके सारी चीजें बदल सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। बाकी लोगों का भी चलो बेस्ट ट्राई है जो कर रहा है, बट मुझे पता है कि मेरे को अगर 5 साल मिल रहा है तो मैं ये 5 साल में ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मीरा भाईंदर में करप्शन है आपके हिसाब से? मीरा भाईंदर में करप्शन नहीं होता तो आज मीरा भाईंदर, जितना मैंने पता किया है, आज मीरा भाईंदर, सच बोल रहा हूँ, अंधेरी बैंड्रा जो हम लोग लोखंड वाला यहाँ से चिल्लाते रहते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसेस है वहां पे, हर एक चीज अच्छी है, मीरा भाईंदर कब का बन जाता, क्योंकि मीरा भाईंदर में इतना फंड है, इतना हर एक चीज है। 10 से 12 लाख लोग अगर मीरा भाईंदर में रहते हैं और इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती है, अगर करप्शन नहीं होता ना तो आज अभी नहीं, बहुत पहले हम लोग वहां तक पहुंच चुके होते। तो करप्शन नहीं है ऐसा हम लोग बोल ही नहीं सकते, छोटी छोटी चीज में करप्शन है ये। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं करप्शन है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो है साथ में। नहीं, नो डाउट डेवलपमेंट है ना, बट मैंने आपको बोला कि डेवलपमेंट का प्रोग्रेस, अब देखो कितना स्लो ग्राफ ऊपर जा रहा है। वो ग्राफ, आप ट्रांसपेरेंसी में आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो हमारे एमबीएमसी में फंड आता है, जो एमएलए का निधि आता है और बाकी सारी चीजें होती है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाना है। मेरा वो विजन है कि जो भी पब्लिक का पैसा, एक एक रुपए का हिसाब आपको मिलेगा, कहाँ पे कौन सा खर्चा हो रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है, क्या काम मिला है, कितने टाइम के लिए मिला है, ये सब चीज जब इंप्लीमेंट होगी ना तो करप्शन तो जीरो हो ही जाएगा। और आपने जैसे बोला डेवलपमेंट हो रही है, बट उसका स्पीड बहुत स्लो है, तो वो एक स्पीड बहुत अच्छे से फास्ट ग्रो होगा। जी, लेकिन हमारे जो स्थानीय जो विधायक जी नरेंद्र मेहता जी, तो नरेंद्र मेहता जी तो कहते हैं कि मतलब मेरे को 5 साल वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं विधायक था नहीं, ये तो अब तक का डेवलपमेंट और स्पीड हुआ है। तो उसके बाद में क्या कहेंगे? उसके पहले तो वो विधायक थे, तभी क्या किया है क्या नहीं किया वो पूरे मीरा भाईंदर को पता है। और अभी वो विधायक है, अभी भी देखो आप, 1 साल हो गया, एक साल से 1.5 साल हो गया, 1 साल 6 महीने,
1 साल 7 महीने होके गए, अभी आपने क्या किया है वो हमारे जनता को आके बताए। एक्चुअली ये एमएलए को भी मैं बोलूंगा, उनका काम करने का तरीका वो जो ओल्ड टाइप का रहता है, पिछला पुराना, ये लोग इसको पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक एमएलए हो ना तो आपका सीधा काम है, आप जनता दरबार भराते हो अपने ऑफिस में, एक ग्राउंड बुक करो, पब्लिक को बुलाओ, 10 लोग को बिठाओ सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, पब्लिक को सामने सामने क्वेश्चनिंग का मौका दो, तब आपको समझेगा एमएलए का काम क्या होता है। जी, ये बहुत ही अच्छी आपने बात किया, लेकिन जब इलेक्शन था तब तो ये चीज मेहता जी ने किया हुआ था। रिक्शे वाले लोगों के साथ में उन्होंने मीटिंग जाता, ग्राउंड पे बुला के ये 1-to-1 क्वेश्चनिंग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सबसे किया वो सब उनके ही आदमी लोग रहते हैं, भले ही वो एमएलए, ये बीजेपी के एमएलए या शिवसेना के, उनके ही लोग रहते हैं। कॉमन मैन का सबसे पहले तो डर निकालो मन से, कि मन में जो डर है वो निकालो, कि वो आगे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। मन में बहुत कुछ है, मैं आज जानता हूँ लोगों को, मन में बहुत कुछ है, पूछने को डर लगता है। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है बट मेरा नाम मत लेना। अच्छा। तो क्यों? तो नहीं, मेरा फैमिली है, ये है, तो वो लोग डरे हुए हैं। तो जैसे ही डर खत्म होगा, सेकंड स्टेप होगा कि लोग स्टैंड लेंगे, थर्ड क्वेश्चनिंग करेंगे, और फोर्थ वो चीजें इम्प्लीमेंट होगी ऐसा। लेकिन अभी डेवलपमेंट की जैसे आपने बात किया तो मेट्रो भी आ गया, मेट्रो के बाद में फिर अभी बहुत सारी चीजें और पाइपलाइन में, जैसे आपने अंधेरी लोखंड वाला या फिर और भी जैसे कांदिवली लोखंड वाले की आपने बात किया कि बांद्रा जैसा हमारा शहर क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो तरफ से थोड़ा ये तरफ आएंगे, जेपी वाले साइड में जाएंगे तो वहां पे भी डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली स्टार्ट है। कुछ एरिया में नो डाउट अच्छा हुआ है। अभी आप जैसे अभी बात करो मेट्रो की, तो आप मेट्रो को देखो, मेट्रो का काम स्टार्ट कब हुआ था और मेट्रो का काम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। सूर्या प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, सूर्या डैम 2014 में सूर्या डैम का स्टार्ट हुआ था, आज 2026 आया। अगर ये लोग 10-12 साल में सिर्फ एक पाइपलाइन ही ला रहे, टेक्निकल एरर बता रहे, वो पिछले 4 साल से बता रहे। एमएलए नरेंद्र मेहता जी, उनका 2014 से एक ही है कि मैं 24 घंटा मेरा भाईंदर में पानी लाऊंगा। आज 2026 है, आज भी वो वही बोलते हैं कि मैं 24 घंटा मेरा भाईंदर में पानी लाऊंगा। बट उसके लिए कितना फॉलो अप लिया? अगर आप एक एमएलए हो तो ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्रेशन से, आप वो जो अथॉरिटी है उनको एग्रेशन से अगर आप बोलो काम करने के लिए, तो 12 साल तो नहीं लगेंगे। 12 साल, 5 साल तो घर पे बैठा दिए थे हाँ लोगों ने। ठीक है, फिर भी उसके पहले आप उनका 2014 का कमिटमेंट है कि मैं 24 घंटा पानी लाऊंगा अगर मैं एमएलए बनता हूं तो। बने एमएलए 5 साल, तो उनके पास तभी भी टाइम था, उसके बाद वो 5 साल घर पे थे। तो उनके कहने का मतलब ये कि सारी जो प्रोजेक्ट्स है वो मतलब रुक गया जब मैं एमएलए से निकाल दिया। उनका ऐसा बोलना है कि मैं नहीं था इसके लिए मेट्रो नहीं चालू हुआ, मैं नहीं था इसके लिए सूर्या डैम का प्रोजेक्ट नहीं चालू हुआ। अब अभी तो प्रॉब्लम आ रहा है, वो अपने काशी गांव का जो मेट्रो स्टेशन है उसका एस्केलेटर है, उसकी जो आप देखो मेट्रो स्टार्ट हो गया, मेट्रो का वहां तक मेट्रो स्टार्ट हो गई, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया। लोगों को प्रॉब्लम क्यों आ रही है पता है? जो एग्जिट है, 2 ही एग्जिट अभी तक ओपन किए, 2 एग्जिट बंद है। तो उनका ही जमीन है वो, उनके लिए उनका वाद विवाद चल रहा है। अब उनका तो वो ठीक है, अभी बोल सकते हैं 7 मिलियन के नाम पे म्युनिसिपल एमएमआरडीए का जो चल रहा है, बट अभी तो आप वो ये सब चीजें है तो भाई प्रेजेंट को लेके कर सकते हैं अभी वो हर एक चीज ऐसा है। जी करण जी, जैसे नरेंद्र मेहता जी की आपने बात की है, प्रताप सरनाईक जी की आपने बात की है, ये 2 पार्टी को लेकर तीसरी पार्टी उतना उभर क्यों नहीं पाई आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि और कौन है मीरा भाईंदर में? देखो 4 लोग रहेंगे, नरेंद्र मेहता जी, मुजफ्फर हुसैन जी, गीता जैन जी, प्रताप सरनाईक जी, और ये चारों लोग एक टाइम पे एमएलए, एटलीस्ट एक बार तो एमएलए बने हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मौका नहीं मिला ऐसा कुछ। तो शायद लोगों को उनका काम नहीं पसंद आया होगा, या उनका एज अ एमएलए क्या करना चाहिए, लोगों को कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये अभी तक चारों एमएलए में से किसी को भी नहीं आया। आप मीरा भाईंदर के किसी मतलब मेजोरिटी लोगों को अगर पूछोगे कि आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो एज अ एमएलए किसी को देख, मुझे नहीं लगता 80% लोग भी हाँ बोलेंगे। ये प्रॉब्लम आज की डेट में है, तो कोई भी एमएलए को हम लोग ये नहीं कर सकते। उनका, मैंने आपको बोला, उनका ओल्ड पैटर्न है, उनको काम कैसा किया जाए, क्या करना चाहिए, अगर मुझे लगता है वो अच्छे से समझे लोगों के प्रॉब्लम्स है ना, ग्राउंड लेवल पे आके अगर आप समझोगे ना, तो नायक पिक्चर देखा रहेगा आपने। तो वहां पे ठीक है वो सीएम बन जाते हैं, बट यहाँ पे आप एमएलए बन के लोगों के बीच में उतरो, फिर देखो कि बहुत प्रॉब्लम्स है। लोग, यहाँ के लोगों के पास इतने प्रॉब्लम्स है। मुझे डेली कम से कम 300 से 400 मैसेज सिर्फ इंस्टा पे आते हैं, फिर अलग से फेसबुक पे। तो अगर लोग मुझसे इतना कनेक्ट कर पा रहे हो, तो एमएलए से, आप एमएलए रह के आपके पास नहीं आ रहे, तो वो जो बीच का जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, वो आपको ब्रेक करना है, पब्लिक के बीच आना है, फिर आप एज अ एमएलए खुद को अच्छा बोल सकते हो या कर सकते हो काम।
जी, जैसा भी आपने एक चीज का कि ग्राउंड लेवल पे आके उनको ग्राउंड पे आके सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। ऐसे ही अभी हमने आपका हाल ही में एक वीडियो देखा, आप भी ग्राउंड पे आए और हाल ही में जो एक अभी रेप केस का जो हुआ है चीजें, उसको वो आंदोलन में आप शामिल हुए जिसके अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी, बीजेपी को छोड़ के शिवसेना वाले थे, कांग्रेस वाले थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से हुआ कि इतने बड़े आंदोलन में आप भी प्रैक्टिकली वो ग्राउंड पे आके शामिल हुए। उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी सबसे पहले ये समझते कि एक 5th स्टैंडर्ड में एक लड़की थी म्युनिसिपल स्कूल में, और वो स्कूल का एक सिक्योरिटी गार्ड उसको वॉशरूम में लेके जाके कुछ गलत हरकतें करता है, उसका वीडियो बनाता है, 5 साल उसको ब्लैकमेल करता है, उसका वो वीडियो का गलत यूज करके उसको हरास करता है। उसके बाद उसकी डेथ होती है। डेथ होने से पहले वो खुद का सगा एक बड़ा भाई रहता है, उसको वो वीडियो पास करता है। उसका बड़ा भाई भी आज तक वो चीजें करता आ रहा था। अब ये जब बात बाहर निकली, वो लड़की अभी भी माइनर है, तो उसने ट्राई किया कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं इसके लिए खड़े रहूं। तो उसने पुलिस कंप्लेंट की, वो पुलिस कंप्लेंट दबाया गया उसको, और उसकी मम्मी को धमकाया गया कि हम तुमको जान से मार देंगे, ऐसी ऐसी धमकी दी गई। उसके बाद अब ये मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ कि एक कॉर्पोरेटर, एक नगर सेविका है, महिला बाल कल्याण की सभापति अनीता पाटिल जी। अब उनका क्या काम था कि आपके भाई है या कोई भी हो, आपको क्या करना चाहिए, वो लड़की का साथ देना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी रिकॉर्डिंग पूरे मीरा भाईंदर ने सुनी है, बट हमारे मेहता जी ने नहीं सुनी। उनकी रिकॉर्डिंग में ऐसा वो साफ साफ बोल रहे कि तेरे को जो करना है कर, जितना चिल्लाना है चिल्ला, ऐसा वैसा ये वो। तो इसी के लिए ये मोर्चा था, और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत चीजें हुई है मीरा भाईंदर में। और इसके वो जो था, वो आरोपी जो था, उसको पोस्को के एक्ट लगा दिए गए। बट सह आरोपी हम लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर पता चलता है तो आपका फर्ज क्या बनता है कि उसको वो लड़की का साथ दे, ना कि आपके भाई का जो इतने सालों से गलत हरकत करता है। तो ये मोर्चा उसी के लिए था, और ये मोर्चे में हम लोग जितना हो सके उतना और ताकत लगा के, आरोपी तो है बट सह आरोपी इनको क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने गलत चीज का साथ दिया है। अनीता पाटिल जी जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो लड़की को, रिकॉर्डिंग है सबके पास, कि उन्होंने वो लड़की को बोला है कि तेरे को जो करना है कर, ऐसा वैसा। अभी ऐसा भी बोला जा रहा है कि वहां के लोकल लोगों से कि उन्होंने पुलिस वाले को भी कुछ 5 या 7 लाख रुपए दिए थे केस के मामले में, ऐसा वैसा। पुलिस के ऊपर भी एक्शन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर अपने यहाँ पे चल रही है तो मुझे लगता है मोर्चे की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी, बट अभी ये लोग नहीं सुधरेंगे। इसके लिए मीरा भाईंदर वालों ने भी दिखा दिया कि ये सब चीजें आज तक हुई रहेगी, बट आज के बाद हम लोग होने नहीं देंगे ऐसा। जी, लेकिन हमने भी वो सारे जो आंदोलन हमने भी देखा, लेकिन मैक्सिमम जो स्टेटमेंट या फिर जो भी अपना बात रख रहा है, वो कोई ना कोई कांग्रेस का लीडर निकल रहा है, कोई अपना शिवसेना का लीडर निकल रहा है। तो जब जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो आके ये बात पे कब बोलेंगे? मुझे लगता है वो मोर्चे में 700 से 800 लोग जो थे ना, वो आम लोग ही थे। अब कैसा होता है कि आप वहां पे कोई एज अ पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं आया था, वहां पे बस आप एक पार्टी के हेड हो, बट आपको भी एज अ कॉमन मैन ही वहां पे कंसिडर किया गया था। वहां पे जो जितने लोग आए थे खुद के मन से आए थे, और किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि मैं ये पार्टी के लिए आया हूँ। सबने एक ही बोला कि मीरा भाईंदर की बच्ची के लिए हम लोग आए हैं। तो वहां पे वही है कि आम लोग भी आए थे, और मुझे लगता है 700-800 लोग आम लोग रास्ते पे आना, ये भी बहुत सही चीज है। मैं बोल सकता हूँ कि एक गलत के खिलाफ एक इनिशिएटिव या अच्छा मोर्चा वगैरह चीज है ऐसा। जी, अभी हाल ही में हमने नरेंद्र मेहता जी का भी एक हमने स्टेटमेंट देखा, जहाँ पे मेहता जी ने बोला कि सस्पेंड तो मतलब नहीं करेंगे। अभी आप लोगों ने डिमांड किया कि सस्पेंड करने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनका कहना लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। उनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने सबसे पहली बात वो बोलते कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी नहीं। अब आप मुझे बताओ कि अगर मीरा भाईंदर के एक रिक्शा वाले के पास या एक राह चलते के पास वो रिकॉर्डिंग पहुंच गई है, और आप बोलते हो कि आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंची नहीं है, तो ये कितना सही है? आप एमएलए हो, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, आपके पार्टी की वो खुद कैंडिडेट है, और वो ऐसा, मेन वही चीज है कि वो डिफेंड कर रही थी, उसी के लिए ये होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो दोषी था उसको सजा दी गई और इसको नहीं देंगे, ऐसा वैसा, क्योंकि सह आरोपी होता ही है। उसने डिफेंड किया, वो भी उनकी सबसे बड़ी गलती है, तो उनको तो राजीनामा देना ही पड़ेगा। जी, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या डिमांड रहेगी आपकी नरेंद्र मेहता जी से? इस मामले में नरेंद्र मेहता जी से मेरी एक ही डिमांड रहेगी कि आप एक आप एज अ फादर देखो कि आपकी डॉटर है, और आपकी डॉटर के साथ ऐसा कुछ हुआ है। नो डाउट जिसने किया उसको आपने जेल में डाल दिया, बट आपको समझेगा कि एक लड़की है, एक उनकी बहन है जो नगर सेविक है,
और वो जो नगर सेविका है ना, वो धमका रही है आपके फैमिली को कि आप ये मत करो, आप वहां मत जाओ, हम आपको ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो आपको आपके हिसाब से कितना सही है? उसने तो चलो उनको सजा मिल गई, बट क्या आपको लगता है कि वो जो नगर सेविका है अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही थी, अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर रही थी, क्या वो सही है? वो आरोपी नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बोलो, वैसा स्टेटमेंट दे दो, नहीं तो जो उन्होंने डिफेंड किया उनको भी सजा मिलनी ही चाहिए। वो नगर सेविका है, सभापति है, वो कोई भी हो, बट अपने पावर का मिसयूज किया, इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। जी करण जी, एक आपका हमारे पास में एक रील्स आया था, एक वीडियो था, मैं अभी वीडियो प्ले करता हूँ। ये वीडियो था, करण भाई का वीडियो था। हे काम तुम्हाला दिलंय, आज का करता हे काम सांगू शकता काही? हा म्हणजे ऑर्डर आहे आपली. आजच्या दिवसासाठी? नाही नाही ऑर्डर. आणि गेले 6 महिने हा रोड खराब होता, तेव्हा का नाही बनवला? ते पावसामध्ये नाही ना केला. पाऊस जाऊन 4 महिने झाले. तुम्ही ते नगरपालिका साहेबाला विचारा, सुपरवायझर. आता तुमचे पण साहेब आहेत का? जे पण येतात ते बोलतात साहेबाला विचारा. कोण मेन साहेब कोण आहेत जे रोड बनवतात? नगरपालिकेत 4थ्या माळ्यावर. नाव काय? बांगळ साहेब. बांगळे साहेब. बांगळ साहेब. बांगर साहेब. बांगळ साहेब. हा रोड पुढेपर्यंत बनणार इंद्रलोक पर्यंत? इंद्रलोक. हे एवढ्या दिवस झोपलेले आता बोलतात आहे की आम्ही पावसाची वाट बघत होतो, पाऊस संपला, आता हे रोड बनवतात आहे. त्याचं कारण पण का? उपमुख्यमंत्री आपल्या इथे येतात आहे, फक्त दाखवण्यासाठी रोड आहे. रोड पण टिकणार नाही, फक्त पॅच टाकून ठेवलाय. आणि बांगर साहेब, तुम्ही नगरपालिकेत बसताना एक दिवस आम्ही तुमच्याकडे पण येऊ, तुम्हाला विचारू की हे रोड दाखवण्यासाठी फक्त तुम्ही बनवताय, पूर्ण रोडचं काम करत नाहीये. लवकरच आम्ही तुम्हाला येऊन भेटू. नितीन गडकरी साहेब, हे बघा आमच्या मीरा भाईंदर मध्ये स्पेस टेक्नॉलॉजीनी रोड बनतोय. म्हणजे फक्त ते सामान आणून टाकलं आणि ते बोलतात पुढच्या पावसापर्यंत टिकेल. स्पेस टेक्नॉलॉजी आहे मीरा भाईंदरची. अभी जैसा आपने एक पूछा उनको, तो बोला साहिबाना विचारा, तो आपने बोला कि तुमसे पण साहेब है। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब ऑन ग्राउंड जाके, मतलब आप पूरा मतलब उनको बता रहे हो कि मटेरियल ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि मतलब ये सारी चीजें अगर मैं करूंगा तो ऑन ग्राउंड कुछ इसके बोलते ना, जो एक्शन का रिएक्शन भी होता है, कुछ रिटेलिएशन में कुछ आ सकता है? नहीं, डर आज तक लगा भी नहीं, आगे भी नहीं लगेगा। उसका मेन रीजन वही है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं गलत करता रहूंगा या मेरी गलत कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने यहाँ पे गलत किया, तो इंसान डरता है। आप अगर इतने सच्चे हो ना कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसी के लिए मेरा वही कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि ये गलत कर ही रहा है, तो वो डर की सवाल ही पैदा नहीं होता। सामने वाला डरता है। मैं आपको बता दूं कि ये तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से लेके अधिकारी से लेके अपने डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि थोड़ा ये करना वो करना। वो अगर एक इतने बड़े लेवल पे बैठे, एक IAS ऑफिसर जैसे लेवल पे वो लोग है, अगर वो डिप्यूटी एडिशनल कमिश्नर है, उनको डर लग रहा है, तो आप सोचो कि मेरे जैसे कॉमन को क्यों डर लगेगा। वो सबको पता है वो जो गलत है वो गलत है ही, तो गलत करता है वही डरता है। जो सच्चा इंसान होता है, मुझे नहीं लगता उसके आंखों में और उसके बातों में और एक्शन में कभी डर आपको दिखेगा। जी, और ये सारी चीजें करने के लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना चाहिए, और आप एक एथलीट हो, तो अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम तो सोर्स ऑफ इनकम उतना होगा नहीं। और क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है आपका? मेरा जी, मैंने आपको ऐसा किसने बोला कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरे खुद के मार्शल आर्ट्स के ब्रांचेस मीरा भाईंदर में 5 साल से है। मतलब मैं 5 साल पहले से, मेरी खुद की एकेडमी है, मेरे खुद के क्लब्स है, मेरे अंडर अभी 230 स्टूडेंट्स कोचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कराटे करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, MMA करते हैं। मेरा अंधेरी साइड कोचिंग क्लासेस चलते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये मेरा फ्री टाइम है, सोशल टाइम। मेरा फुल टाइम अभी भी काम वही है। मैं सुबह 5-6 घंटे, शाम को 5-6 घंटे मेरे कोचिंग में ही रहता हूँ। मैं, मेरे खुद की कोचिंग क्लासेस भी है और मैं टाउन साइड जाके ट्रेनिंग वगैरह भी देता हूँ। तो वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, वही मेरा प्रायोरिटी भी है, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स को ही आगे ग्रो करना है, बड़ा करना है। ये तो बस मेरा फ्री टाइम में जिसको जितना दिन में 2-4 घंटे मिलते उतना मैं सोसाइटी के लिए दे रहा हूँ। अगर मैंने फुल टाइम ये चीज में दे दिया, अगर ये काम में अभी या बाद में भी, तो मुझे लगता है कि ये लोग अपना ये छोड़ देंगे, बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। ये लोग को चले ही जाना पड़ेगा। फिर वो कोई कमिश्नर हो या महापौर बोलो या अधिकारी हो कि तो छोड़ ही दो, या MLA को भी कहीं ना कहीं आके रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर मैं फुल टाइम करूँ तो। मेरा अभी तो फिलहाल वैसा फुल टाइम का वो प्लान नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। फिर आगे देखते हैं, अगर कुछ लिखा रहेगा, कुछ बोला रहेगा तो वैसे जो होगा। जी करण भाई, लेकिन जितने जो मुद्दे हैं मीरा भाईंदर का, एक भी मुद्दा छूटता नहीं आपसे। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फिर भी वो कैसे हो जाता है? हर एक चीज का ना एक, आपको मैंने जैसे बोला कि पैटर्न, जैसे बोले नया पैटर्न क्या है, अभी सोशल मीडिया है,
अभी पहले कैसा होता था कि मुझे अगर किसी को कुछ बताना है, कहीं पे कुछ हुआ है, तो मुझे समझो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम लोग काशी गांव में है या भाईंदर में, कहीं काशी गांव में है, मुझे गोराई में कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो पहले कैसा होता है पता नहीं चलता था लोगों को, हुआ है नहीं हुआ है, वहां तक कैसे पहुंचे। अभी सोशल मीडिया का सही यूज मैंने लोगों को बताया कि आपके पास सोशल मीडिया है ना, उसका सही यूज कैसे कर सकते हो। जहाँ पे भी कुछ भी होता है आप तुरंत वो चीज मुझे बताओ, फिर हम लोग उस पे, अगर हम लोग नजदीक है तो वहां पे आके एक्शन लेंगे, नहीं तो कुछ हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी, हम लोग अभी घर पे बैठ के कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, घर पे बैठ के हम लोग स्टेट गवर्नमेंट तक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक मेल के थ्रू कंप्लेंट ड्राफ्ट करें। तो मुद्दा इसी के लिए छूटता है कि सोशल मीडिया विद इन सेकंड्स आप तक वो चीज पहुंच जाती है और आप उस पर एक्शन ले लेते हो ऐसा। तो इसके लिए कोई पॉइंट छूटने जैसा नहीं होता है। जी करण भाई, मुझे ये बताइए कि अगर आपके जैसा सेम टू सेम किसी और को काम करना है तो उसको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी और क्या स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बोलता था नॉलेज रहना भी बहुत जरूरी है, तो क्या क्या चीजें करना पड़ेगा उसको? सबसे पहले तो किसी चीज की जरूरत तो है नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप पहले नॉलेज लो। हमारा एक MBMC, अभी फिलहाल तो मैं अपने सिटी के लेवल पे ही कर रहा हूँ, तो MBMC में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है, उसके बाद कैसे काम होता है, किसका काम है वो, तो नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है 2-3 महीना भी अगर कोई थोड़ा थोड़ा टाइम देगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। अभी समझो कि गार्डन डिपार्टमेंट का काम है, गार्डन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी के ऑफिसर को या उसी के जो इंजीनियर है उनको हमको कंप्लेंट करिए। कोई रास्ते का काम है, बांध का काम है, तो वो उसका अधिकारी कौन है, आपको MBMC के ऐप पे और वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ये बहुत ऐसा है कि टाइम दो, आपको वहाँ पे हर एक जन का काम क्या है, हर एक जन का कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है। इजी वे है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे समझ में आया यहाँ पे ये रोड का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं MBMC की वेबसाइट पे जाऊंगा, वो रोड जो उनका ऑफिसर है उनको कॉल करके बोलूंगा यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। वही बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा टाइम दो, MBMC की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। आप एक सिटी चेंज करने के, आपको मैं तो बोलता हूँ कॉर्पोरेटर की जरूरत भी नहीं है। कॉर्पोरेटर के काम, मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो कॉर्पोरेटर अपने यहाँ पे, उनको पता ही नहीं उनके काम क्या है, फिर भी वो कैसे बने क्या बने वो पता नहीं, बट एक कॉमन इंसान कॉर्पोरेटर के ऊपर के भी काम कर सकता है। बहुत इजी है, बस थोड़ा टाइम दो, वेबसाइट पढ़ो अच्छे से, ऐप को स्टडी करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आने वाले टाइम में अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए बीजेपी और शिवसेना ज्वाइन करने, तो किसको ज्वाइन करें और क्यों? मैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करूंगा। कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन करेंगे आप? नहीं, क्योंकि कैसा रहता है कि उनके हिसाब से वो सही है उनके लेवल पे, अभी तक ग्राउंड रियलिटी जब तक बाहर नहीं आती। जैसे मैंने एक बस अवेयरनेस वीडियो डाला था, और मैंने उस वीडियो में क्या बोला था कि यूथ आगे आ रहा है, लोग समझ में बैठे कि कॉकरोच जनता पार्टी को प्रमोट कर रहा हो, तो उतना लोगों तक नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुंचना थोड़ा टाइम लगेगा। बट मेरा एक रहेगा कि किसी पार्टी को मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम के बाद आप भी उसमें शामिल हो जाओगे। उससे अच्छा एज अ कॉमन मैन मैं जितना काम कर सकता हूँ आगे जाके भी, तो वही मेरा लास्ट तक रहेगा ऐसा। लेकिन प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सक्सेसफुल होंगे ये चीज में, आपको लग रहा है? हाँ, सस्टेन करूंगा। अभी मैंने आपको बोला, अगर मैंने 1 साल में इतने चेंजेस अगर मेरा महिंद्रा में ला सके हैं, तो आगे तो, अभी वो टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था। मैंने आपको बोला कि छोटा इंसिडेंट हुआ तो मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो मुझे इतना चीजें पता है, हर एक चीज, मतलब हर एक चीज नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें पता है, तो इसको सस्टेन करना, आगे मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, टीम बढ़ा रहा हूँ, तो एक्सपांड होगा, सस्टेन भी होगा, और पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक के लिए हम लोग स्टैंड ले रहे हैं और पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो पब्लिक ही सपोर्ट करके आगे पुश करेगी, ऐसा है जी। करण भाई, और एक वीडियो है मेरे पास में आपका, जिसमें आपने बहुत ही अच्छी चीजें बताई है लोगों को, जैसे जो ये नाम है, और एक वीडियो है। नवी मुंबईमध्ये महापालिकेच्या निमंत्रण पत्रिकेत एकनाथ शिंदेंचं नाव वगळण्यात आलंय। आरोग्य विभागाच्या कामाचं उद्घाटन होतं आणि या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये एकनाथ शिंदे यांचं नाव नाहीये। उपमुख्यमंत्री साहेब आता तर फक्त नाव वगळलंय, आगे आगे देखो होता है क्या। आणि अजून एक गोष्ट, पॉसिबलच नाही आहे की हे चुकून झालंय, चुकून उपमुख्यमंत्र्यांचं पत्रिकेवरती नावच नाहीये, तर हे पूर्णपणे प्लॅनिंग है। उद्घाटन था किसी चीज का, आरोग्य केंद्र का BMC में अभी उद्घाटन था। अभी कैसा रहता है ना कि एकनाथ शिंदे जी पहले CM थे, अब वो डिप्यूटी CM है। आप अगर कुछ प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि वहां पे जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोग्राम इवेंट मैनेज कर रहे हैं, तो वो तो चेक करेंगे ना कि किसका नाम है, क्या टाइम सही है, लोकेशन सही है, डेट सही है, किसका नाम है नहीं है। मुझे लगता है ये तो नो डाउट चेक हुआ रहेगा। और जब भी इतने बड़े इवेंट्स होते हैं ना, कोई एक बंदा चेक नहीं करता, पूरी टीम 10 जन 10 बार ये क्रॉस चेक होता रहेगा, फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए आता रहेगा। अब ये फाइनल अप्रूवल होने के बाद ये प्रिंट होता है,
तो ये सब होने के बाद आप बोलोगे कि डिप्यूटी सीएम का नाम ही हटा दिया, तो ये पूरी तरीके से प्लान ही है, मैं बोलूंगा। सेम इंसिडेंट अपने मीरा भाईंदर में हुआ था। भाईंदर वेस्ट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ओपनिंग था। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक जी, उनका नाम ऐसे ऊपर होना चाहिए, उनका नाम 4th या 5th इस पे डाला था, और वहां पे उनकी जगह नाम था एमएलए नरेंद्र मेहता जी का, फिर मेयर का नाम था, उसके बाद नीचे नीचे एमएलए प्रताप सरनाईक जी का नाम था। उनके टाइम पे भी उन्होंने कंप्लेंट किया था। अभी मुझे लगता है रिसेंटली वापस वो अधिकारी को बर्खास्त करने का बात चल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये प्लानिंग ही है, गलती से नहीं बोल सकते। आज एक छोटा बच्चे के हाथ में भी आप दो और बोलो सिर्फ नाम चेक करने, वो भी बता देगा। आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के, एक इतने बड़े सिस्टम के लिए बैठ के करके काम करके अगर आप करो और बोलते गलत है, तो मुझे नहीं लगता ये गलती है, ये जानबूझ के किया गया काम है। जो बीएमसी में जो अभी हुआ वो, और हमारे एमबीएमसी में वहां पे तो वो बोर्ड लगाया गया, तो वो तो परमानेंट बोर्ड है, उस पे नीचे नाम है जी। ये प्लान ही हो सकता है, इतना बड़ा गलती नहीं हो सकता आज की डेट में। अब बहुत ही बेपाक और निडरता से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। अब प्रताप सरनाईक जी और नरेंद्र मेहता जी, ये दोनों में से सबसे दिलदार नेता कौन है आपके हिसाब से? दिलदार दिलदार इन टर्म्स ऑफ मतलब कैसे वे में आप दिलदार मतलब कोई भी उनके पास में गया और उनका काम हो गया झटके में, किसी भी चीज को लेके, पैसे को लेके, कोई विवाद को लेके। कुछ चीजें मैंने देखी है, बट मैं देखो पूरी तरीके से श्योर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अगर किसी का नाम लूं तो लोगों को लेकर इसके साइड है उसके साइड है। प्रताप सरनाईक जी के 2-4 वीडियोस मैंने देखे, उसमें उन्होंने जैसे अभी एक वो लड़की का इंसिडेंट हुआ है, उसको उन्होंने दत्तक लिया है, वो एक अच्छी चीज है। फिर पिछले टाइम कुछ तो एक एक्सीडेंट हुआ था, हाँ अपने ये घोड़बंदर रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, और उनके माँ बाप बाइक से गिर गए थे, तो वो भी छोटी बच्ची थी। उन्होंने भी उनसे कहा कि पूरा आपका लाइफ टाइम का जो खर्चा है एजुकेशन से लेके आपके जॉब का भी सब कुछ मैं देखूंगा। बोल सकता हूँ कि ये चीज करना सही है, आपके बाकी चीजें प्रॉब्लम्स काम अलग रखो, ये चीज से देखा जाए तो ये चीज से मुझे वो कहीं ना कहीं लगा कि अच्छा है, ये चीज करनी चाहिए। मतलब उनकी जगह अगर कोई भी वो है, वो पोजीशन पे है, वो कर सकते तो वो अच्छी चीज है। ऐसे मीरा भाईंदर सबसे छल कपटी नेता कौन है, जो छल कपट ज्यादा करता है? छल कपट मतलब छल कपट मतलब छल कपट क्या होता है? छल कपट को हिंदी में? स्वार्थी इन शॉर्ट। हाँ, स्वार्थी इन शॉर्ट। छल कपट में बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक ये काम होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई है कि काम पब्लिक के काम तो कोई भी नहीं कर रही, उसका खुद का काम होना चाहिए। खुद के काम तो अभी देख रहे हैं हम लोग, एक 7-Eleven कंस्ट्रक्शन मीरा भाईंदर में हर एक जगह पे आपको उसके बोर्ड साइंस दिखाई देंगे। एक क्लब बना, उसके ऊपर आज भी लोग कमेंट में आज भी बोलते कि वहां पे मैंग्रोव था। तो अगर मुझे लगता है कि वो काम तिवारी के सामने वाला, हाँ वो क्लब हो गया, और भी जगह पे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई जाएंगे, तो वहां पे नो डाउट हर जगह पे 7-Eleven दिख रहा है। तो खुद का काम तो हो रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो उनको पता है कि नहीं, बट एज अ कॉमन मैन के लिए मैं बोलूंगा पब्लिक का काम तो नहीं हो रहा है, बट आपका काम तो अच्छा हो रहा है। तो करण भाई, आप सारी चीजों को लेके एकदम बेपाक सारी चीजें बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड चीजें बोल रहे हैं। एज अ कॉमन मैन लोगों को डर नहीं लगता कि मतलब ये सारी चीजें मैं बोलूंगा ऑन रिकॉर्ड जाएगी, और डर लगता तो किस चीज से डर लगता पॉलिटिशियंस के? लोगों को या मतलब मुझे? लोगों को भी और आपको भी। लोगों को तो डर, देखो सबसे पहली बात तो डर लगना नहीं चाहिए, बट ये डर कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मूवीज वेब सीरीज बन रही है, लोग देख रहे हैं कि ये बड़ा मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, और इसके खिलाफ कोई स्टैंड लेने को जा रहा है, कुछ बोलने जा रहा है, उसको मार डालते हैं, उसकी लाश यहाँ मिलती है वहां मिलती है। नो डाउट रियलिटी में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, यूपी बिहार साइड हम लोग देख सकते हैं, बट लोगों का डर वहां से शुरू होता है। अगर हम लोग किसी चीज को देख लिए और वो हमारे ब्रेन में बैठ गया, तो हम लोगों के मन में वो डर बैठ गया, तो वो डर मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आप स्टैंड लो, आप सच के लिए बोलो, सामने एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम कोई भी हो, अगर आप सही हो तो मुझे लगता है डर खत्म करो और आगे आके स्टैंड लो, ये सब चीजों की। जी अभी अगर आप ये प्लेटफॉर्म से अगर 2-3 कोई ऐसे आपके दोस्त का नाम बताना चाहेंगे जो एनी टाइम आपके साथ में ये चीज को लेकर खड़ा रहता है? नहीं, मुझे बहुत सारे दोस्त लोग हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे विरार से लेके चर्ची गेट तक ऐसे दोस्त लोग हैं जो बहुत लार्ज स्केल पे सोशल वर्क भी करते हैं, और अलग अलग इसमें भी है, जो समझो कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई एमबीएम मतलब कोई बीएमसी, एमबीएमसी मतलब बहुत सारी अलग अलग इसमें है कैटेगरी में वो लोग काम वर्क करते हैं, फील्ड में है, अलग अलग फील्ड में वो लोग काम करते हैं।
हर एक जन मेरे एक कॉल पे, एक मैसेज पे, या जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी वो लोग आके खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं। उनका नाम इसके लिए नहीं लूंगा क्योंकि वो लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे ऊपर ये करना, क्योंकि मैं नहीं डरता हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई नहीं डर रहा है। कोई कोई लोग है तो आते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स है जो खड़े रहते हैं। जी, आप सारे मुद्दे को लेकर बहुत ही बेपाक बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या आपका? एम्प्लॉयमेंट तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लार्जर स्केल पे ये हो गया कि एम्प्लॉयमेंट का मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है ना, कि देखो अभी ग्रेजुएशन पहले था कि ग्रेजुएशन करो फिर अच्छी जॉब मिलती है। अब लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, बदले में उनको क्या मिल रहा है कि ऐसी सैलरी मिल रही है ना कि आप उनका खर्चा भी अगर देखने जाओ एजुकेशन का, एक तो एजुकेशन इतना महंगा हो गया है तो हर कोई अच्छा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और दूसरी चीज फिर जो एजुकेशन लाइक उतना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको बदले में अगर ऐसी नौकरियां मिल रही है तो वो नौकरी नहीं कर पा रहे, मतलब कर नहीं रहे। वही चीजें हो रही है, ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो किसी स्पेसिफिक ऐसा एक रीजन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। जी करेक्ट। जैसे एक इंजीनियर है, अगर उसको इंजीनियरिंग करनी है तो 5 से 10 लाख रुपए उसका लग जाता है वहाँ पे इंजीनियरिंग करते करते, और फिर जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है 18,000 20-25 हजार की उनको सैलरी मिलती है। और अगर वो ओवरऑल अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो वो जो जितना उसकी जो पूंजी लगी हुई है वो निकालने में उसको कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। हाँ, फिर बाद में फिर मालूम पड़ता है कि भाई तुमने ये चीज किया है तो तुमको ये कोर्स भी करना पड़ेगा। राइट। फिर और वो कोर्स करो, 1-1.5 लाख रुपए उसके अंदर और लग जाए। एजुकेशन पहले जैसा रहा ही नहीं, ऊपर से ये जैसे आप बोल सकते हो पेपर लीक वगैरह हो गया, तो स्टूडेंट्स के साथ तो खिलवाड़ी किया जा रहा है। तो यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट में उसका रेशो बढ़ेगा ही, उनके जो क्राउड है, मतलब ये रहता है कि संख्या बढ़ेगी ही वो अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, ऊपर से उनके बदले में जितना उनको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। जी, ये बहुत बड़ा ऐसा ही है। करण भाई, मीरा भाईंदर में कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस भी नहीं है। यहाँ से लोगों को जॉब करने जाना पड़ता है, कोई अंधेरी जाता है, कोई नवी मुंबई साइड में जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मीरा भाईंदर में भी एक कॉर्पोरेट बड़ा कोई कॉर्पोरेट आना, जैसे माइंड स्पेस है एरोली में, वैसा कुछ बड़ा कुछ आना चाहिए? मीरा भाईंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है ना बहुत सारी जगह थी। मैं आपको ये कोविड के आसपास की बात बता रहा हूँ, कोविड के बाद की कि जगह थी, वहां पे वो लोग चाहे तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स यहाँ पे ला सकते थे। बट आप अगर वो जगह पे आज जाके देखोगे ना तो वहां पे क्या बने, मैं आपको बताऊं कि किसी समाज का भवन बना है, कुछ मंदिर बना है, कुछ हॉल बना है। चलो नो डाउट हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते मत बनाओ, बट आप देखो कि प्राइमरी एकदम ज्यादा नीड किस चीज की है। यहाँ का जो मीरा भाईंदर का जो यूथ है या यंगस्टर्स है या जो जिनको यहाँ पे जॉब करना है, उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी दो, ना कि बदले में ऐसी चीजें करो कि जिनको उनका फायदा ना हो। आज भी हमारे यहाँ पे देखो ना कितने रिजर्वेशन जगह थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, सब जगह पे कोई भवन हॉल ऐसी चीजें बनी है, तो उनको कर सकते थे। अभी आगे जाके बोलेंगे जगह नहीं बचा, मुझे लगता है इनको करना ही नहीं था। करना रहता तो वो कब का कर चुके रहते थे, और ये जगह पे आज बड़े बड़े IT सेक्टर्स बोलो या कॉर्पोरेशंस खड़े हो सकते थे, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होता था। ड्रग्स को लेके भी आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। ड्रग्स को लेके मीरा भाईंदर में ड्रग्स टोटली बंद होना आपके हिसाब से पॉसिबल लग रहा है आपको? हम लोग ये मामले में सिर्फ एक स्पेसिफिक सिटी को नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पूरे देश में ही हो रहा है। और मेन चीज कैसा हो रही है ना कि आप अगर बोलते हो, देखो कैसा है, सब लोग को पता है एक छोटी छोटी चीज है जहाँ पे पुलिस वहां पे जाके पकड़ सकते हैं, वो चीज रोक सकते हैं। अब ड्रग्स अगर इतने बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा खराब चीज है, तो कैसे पॉसिबल है कि वहां पे पुलिस नहीं पहुंच पा रही बट एक कॉलेज का लड़का पहुंच पा रहा है? कि अगर मेरे को या किसी भी लड़के को, यंगस्टर्स को अगर कुछ चाहिए, भले में कोई भी सिटी में जाओ ड्रग्स चाहिए, उनको इजीली मिल जाता है बट पुलिस को नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है। सिस्टम को वहां से कुछ आता होगा, नहीं आता होगा, बट अगर सिस्टम चाहे तो इंडिया प्रोडक्शन ही बंद कर सकता है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो सकता है। बीच में वो अदानी केस पे पकड़ा गया था, तो एक तो लेना देना बंद हो सकता है, यहाँ पे पूरा ये सब बंद हो सकता है, बट ये लोग को नहीं करना है। क्योंकि उसका भी एक बड़ा रीजन कैसा है ना कि अगर समझो सब ड्रग्स वगैरह बंद हो गया, हर एक चीज बंद हो गई, तो जो हमारे जैसे यंगस्टर्स है, जो युवा है, वो क्या करेगा? वो देखेगा कि समाज में क्या चल रहा है, अरे ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम, वहाँ पे ये उनको करना ही नहीं है। अगर सिस्टम चाहे तो ये रोक सकती है, बट उनको पता है अगर जिस दिन युवा को ड्रग्स में से निकाल दिया, मोबाइल से निकाल दिया, तो वो आके कल सवाल पूछेगा। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है, इसके लिए ये सब बंद नहीं हो रहा है। जी, बहुत ही
गहरी बात आपने कहा कि अगर ड्रग्स में से अगर निकाल देंगे तो फिर वो क्वेश्चन करेंगे और फिर क्वेश्चन का फिर आंसर आंसर देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। सही बात है। जितने जो यूथ है अभी आपको जो भी ये पॉडकास्ट के माध्यम से देखेंगे उनको आपसे जुड़ने के लिए या फिर आपके साथ में आने के लिए क्या यहाँ से मैसेज देंगे आप? जो अगर मीरा भाईंदर के स्पेसिफिक, चलो ऑल ओवर महाराष्ट्र के भी अच्छी बात है, आगे हम लोग जाके महाराष्ट्र को भी बहुत चीजें कवर करने वाले। अगर आप मीरा भाईंदर मुंबई के हो, हम लोग के ग्रुप्स है, आप मुझे डीएम करो या कभी कभी मैं स्टोरी पर डालता हूँ कि एक सीए गर्जना नाम से हम लोग ने ग्रुप क्रिएट किया है, और भी हमारे 2-4 पेजेस हैं, उनको फॉलो करो और मुझे डीएम करो। जितना हो सके हम लोग लोगों को चैनल में, पेज में और ग्रुप्स में कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सिटी का फ्यूचर आगे जाके हम लोग के हाथ में हो और हम लोग जो चाहे वही चीज़ हो। जी, अगर करण पवार को नगर सेवक बनाया जाए तो करण पवार बनेंगे नगर सेवक? नगर सेवक में बिल्कुल नहीं बनूंगा। आज आप नगर सेवक की हालत देखो, ऐसा चलो बोल देता हूँ ऑन कैमरा ही, कितने नगर सेवक मुझे कॉल कर रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है मुझसे, मेरा ये काम एमएमसी में सुन नहीं रहे, मेरा काम नहीं कर रहे। नगर सेवक सिर्फ नाम के लिए ही है, मतलब सब नहीं बोल सकते, बट बोलूंगा मोस्टली नगर सेवक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पता ही नहीं नगर सेवक का काम क्या है, काम होता कैसे, तो वो लोग से काम ही नहीं हो रहा है, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो नगर सेवक एक अपना सिटी, एक शहर, मीरा भाईंदर शहर, राष्ट्र, देश, नगर सेवक वगैरह नहीं बदल सकता, और मुझे नहीं लगता नगर सेवक की जरूरत भी है। जी। सो गाइस, ये थे करण पवार हमारे साथ में, बहुत ही बेपाक निडर, और हमें उम्मीद थी कि ये 1-2 सिंगल डबल से खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हर बॉल पे इन्होंने सिक्सर मारा हुआ है। और गाइस, मैं आप लोगों को ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि करण भाई को आप लोग सपोर्ट करें, बहुत ही अच्छा काम करें, सोशल वर्कर है, और जितने भी जो मुद्दे हैं, जो भी आम आदमी के जो मुद्दे हैं, सारे मुद्दे इनके पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से सारे मुद्दों में से 99% रिजल्ट है, तो उसको सॉर्ट आउट भी करवाते हैं। सो गाइस, ये थे करण पवार हमारे साथ। थैंक यू सो मच।